इसमें आज हमारा पेज नंबर है 25 के लास्ट का 6th पॉइंट है, वैश्विक कार्य में अपना स्थान खोज निकालना। हर व्यक्ति का वैश्विक कार्य में उसके अंदर आपका एक अपना स्थान है, एक विशिष्ट आपका कार्य है, उसको ढूंढ निकालना। हम सभी को एक भूमिका निभानी है, एक कार्य पूरा करना है, एक स्थान है जो केवल हम ही ले सकते हैं वैश्विक कार्य में। ये क्यों है? क्योंकि अंतरात्मा एक विशेष तत्व लेके आई है। ये पूरा जगत और कुछ नहीं है, आपकी अंतरात्मा का एक्सप्रेशन है। भी जब हम ये कह रहे हैं एक मेवाद्वितीयम, एक ब्रह्म है और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है और कोई दूसरा कारण नज़र नहीं आता इस जगत का। जब एक कोई चीज़ है, कोई एक रियलिटी है, आप ब्रह्म कहो चाहे कुछ भी कहो उसको, वो अपने आप को अनंत रूपों के अंदर डालना चाहता है और उसके अपने ही रूप हैं वो सारे के सारे। अब इसके अंदर हर जने की अंतरात्मा के अंदर वो एक विशेष चीज़, क्योंकि वो उसका अपना तत्व है, आपकी डिविनिटी का पार्ट है, आप वो ही हो। आप अपने आप को कुछ भी और मानते हो, पर आप वास्तव में भगवान की वो एक विशेष चीज़ जो आप ही वो स्थान ले सकते हो, आप ही उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हो। ये विशेषता है हमारी। इसको हर जन्म, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म आप अलग मन प्राण शरीर लेते हैं, उसके अंदर कोई अनुभव आप ग्रहण करते हैं उस जीवन के अंदर। वो अनुभव फिर बाद में आप अंतिम जब शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने के बाद अंतरात्मा उस सारे को एसिमिलेट करती है और नया जन्म ग्रहण करती है, नए मन प्राण शरीर वो ग्रहण करती है। और इस तरीके से एक व्यक्ति की, उसकी अंतरात्मा की यात्रा व्यक्ति की चलती है, सामूहिक रूप से चलती है, ये यात्रा चलती रहती है। तो हम सभी को एक भूमिका निभानी है, एक कार्य पूरा करना है, एक स्थान है जो केवल हम ही ले सकते हैं और बाहरी तरीके से नहीं, आंतरिक तरीके से। क्योंकि आप वास्तव में कोई न शरीर हो, न आप प्राण हो, न आप मन हो। आप वास्तव में क्या हो? आप अंदर से डिविनिटी हो, आप भगवान का वो एक विशेष अंश हो। इसको सारे कह रहे हैं मम अंश सनातनः। गीता जो कह रही है मेरा सनातन अंश मैं ही हूँ। तो आप वास्तव में अपने आप को क्या मानते हो? आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? वो तो ये सनातन अंश है। परंतु चूंकि ये कार्य हमारी सत्ता की अंतरतम गहराई की अभिव्यक्ति, उसकी बाह्य अभिव्यंजना है, हमारी अंतरतम गहराई की अभिव्यक्ति है। और इनफैक्ट आपका शरीर भी, आपका मन प्राण, ये सारे के सारे एज इफ ये प्रतीक हैं, ये सिंबल हैं। आप भीतर से कौन सी चीज़, जैसे आपने बड़ा कोई अच्छा स्वादिष्ट चीज़ खाई तो चेहरे का भाव, वही आपके अंदर गहरी शांति होगी तो चेहरा आपका दर्पण बन जाता है, आंखें आपका दर्पण बन जाती हैं कि व्यक्ति कितनी गहराई में है। पीड़ा में होगे आप तो चेहरे के ऊपर वो भाव आ जाएंगे। अभी भी कितना भी स्थूल आपका शरीर हो तो भी चेहरा कहते हैं दर्पण होता है। आँखों में आपकी कितनी सच्चाई है, कितनी क्या चीज़ है, वो झलक जाती है। वैसे ही हमारा जो बाहरी सत्ता है वो वास्तव में दर्पण है। ये हमारी भीतर से कौन सी चीज़ है, वो सारी की अभिव्यक्ति हम हैं ही उसी के लिए। एक एक जन्म हमको जो मिलते हैं वो उसी तत्व की हम अभिव्यक्ति कितनी और अधिकाधिक कर सकते हैं, इसके लिए है। और ये आपकी जो अंतरतम सत्ता है, इसका प्रतिरूप, इसका हमारे लिए सामने जो चीज़ हमारे है वो है माँ। इसलिए माँ की सेवा करना, माँ के निहित अपने जीवन को उत्सर्ग कर देना, वास्तव में आपका जो जीवन है और आपकी अंतरात्मा है उसी का आविर्भाव है। आपकी जो चैत्य सत्ता है वो इसके अलावा और कोई दूसरी पुकार और कोई दूसरी चीज़ कि आप अपने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं कह सकती।
और कोई दूसरी चीज़ नहीं नहीं उसमें हो सकती। तो बिल्कुल ये कि ये तर्क सम्मत बात है, बिल्कुल सही सही बात है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते, मन में अगर आपके सपोज पीड़ा है या भोजन आपको अच्छा नहीं लगा, तो चेहरे पे वो अच्छे वाले भाव नहीं आएंगे। आप गहरी शांति महसूस नहीं कर रहे। किसी का बेटा है, उसका देहांत हो गया, आप उसके चेहरे के ऊपर जो भाव देखोगे वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। या माइंड में बड़े व्यापक आपके विशाल विचार हैं, आप उसके अंदर निवास कर रहे हो, तो आपके चेहरे के ऊपर आप जहाँ बैठे हो वहाँ वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। वैसे ही यदि आप इन सत्ता की चीज़ों पे आप इनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो ये चीज़ें आपकी निश्चित रूप से ये सामने रिफ्लेक्ट करेंगी ही करेंगी, क्योंकि हम वास्तव में ये ही हैं, हम और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो परंतु चूंकि ये कार्य हमारी सत्ता की अंतरतम गहराई की अभिव्यक्ति, कौन सा कार्य, विश्व में आप क्या कार्य कर रहे हो, इसी के लिए शिक्षा, ये डिग्री वगैरह से थोड़ी कोई ये काम हो जाएगा। तो माँ श्री अरविंद ने जो शिक्षा पद्धति वहाँ लागू करी, इसी के लिए, मतलब सारी शिक्षा आपकी एकमात्र इसी चीज़ के लिए है, और कोई दूसरी चीज़ के लिए अगर इसको चूक जाते हो तो फिर शिक्षा है ही नहीं। उसकी बाह्य अभिव्यंजना है, मतलब एक्सप्रेशन, उसको बाहर ला के अभिव्यक्त करना। हम इसके निश्चित रूप के विषय में तभी सचेतन हो सकते हैं जब हम अपने अंदर इस गहराई के प्रति सचेतन हो जाएं। जब आप इसके प्रति सचेतन हो जाओगे तब तो सचेतन होना, जिनमें सच्चा परिवर्तन आता है, ऐसे व्यक्तियों में कभी कभी ऐसा ही होता है। जिस क्षण हमें रूपांतरकारी प्रकाश दिखलाई देता है और उसके प्रति निश्शेष रूप से हम अपने आप को दे देते हैं, उसी समय एकाएक किंतु बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम इस विषय में सचेतन हो सकते हैं कि हमें क्यों बनाया गया है, कि पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व का क्या उद्देश्य है। हमें ये प्रकाश, और इसी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। आप जीवन में आए और यूं ही चले गए बिना ये जाने कि यहाँ जीवन में आपका उद्देश्य क्या है। तो यदि ये नहीं बताया जाए तो जिस चीज़ के लिए अंतरात्मा यहाँ आई है वो उद्देश्य तो आपका चूक गया। आप कितनी भी बड़ी डिग्री ले लेते हो, कितने भी आपके जो भी सफलता के मानक के ऊपर आप खड़े हो, पर इसमें तो आप चूक गए, फेल हो गए आप जीवन के अंदर। तो पहले तो ये प्रकाश दिखाई दे जाए, फिर उसके प्रति निश्शेष रूप से बिना कोई चीज़ बचाए शेष रखे हम अपने आप को दे देते हैं। उसी समय एकाएक किंतु बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम इस विषय में सचेतन हो सकते हैं कि हमें क्यों बनाया गया है। ये आध्यात्मिकता की बात नहीं है, ये सामान्य ज्ञान की बात है, कॉमन सेंस की बात है। आप कभी भी सुख में नहीं हो सकते यदि इस भाग का खंडन करते हैं। इसीलिए मनुष्य जाति कहने को प्रगति कर रही है, पर जितने ही जो विकसित देश हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और उनकी रेस के अंदर उनके पीछे भाग के हम भी तकलीफ़ में आते जा रहे हैं कि पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व का क्या उद्देश्य है। परंतु ये ज्ञानोदय अपवादात्मक ही है, होता ही नहीं। शायद ही किसी के अंदर ये चीज़ आती है, बाकी अपवाद के रूप में है। कितनी, देखिए आप, ये विडंबना की बात है। हम परमात्मा स्वयं, हम स्वयं अपने भीतर वो चीज रखते हैं, और हम ये निगोशिएशन कर रहे हैं। हमारे पास हीरा, और हम जगह जगह जाके उसको कांच के भाव, उसको मोल मुलाई कर रहे हैं उसकी। ये ज्ञानोदय अपवादात्मक है, होता नहीं, ये अपवाद के रूप में है, आता ही नहीं। इसी के लिए माँ ने वहां शिक्षा का केंद्र खोला। यहाँ हम बात इंटीग्रल एजुकेशन की करते हैं, पर कहीं एक जना ये बात ही नहीं करता। वो अगर करेगा तो भी उसका उद्देश्य ये है कि भी डिग्री तो मिलनी चाहिए, पेट तो भरना ही चाहिए। परमात्मा स्वयं, और उसका इतना दिवालियापन है कि वो खाली पेट को पालने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए इतनी चिंता तो पशु ही नहीं करता। ये हमारे अंदर प्रयत्नों और आंतरिक मनोभावों की एक पूरी श्रृंखला द्वारा साधित होता है। और यदि हम अपने अंदर इन मनोभावों को, इन आत्मिक अवस्थाओं को प्राप्त करना और उन्हें बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक शर्तों में से
यह यह है कि हम प्रतिदिन अपने समय का कुछ भाग किसी निस्वार्थ कार्य में लगाएं। तो पिछली बार मेरा आपसे ये आग्रह था कि आप अपने प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा माँ के लिए, जो आपके अर्थ के लिए नहीं, कि ये तो मैं ईमानदारी से माँ के लिए, अगर वो नहीं कर सकते तो 7 दिन में करो, कि मैं 7 दिन में 1 घंटा, पर जो भी आप इसमें निर्णय करो उसको ईमानदारी से उसका पालन करो। उसमें बीच बीच में ये कि मैं ये भी इसमें घुसा लूं, ये चीजें भी इसमें कर लेता हूं, आज सुविधाजनक है आज ये कर लेते हैं, कल ये सुविधाजनक है कल ये बातें मत घुसाइए इसके अंदर। इसको तो बिल्कुल ईमानदारी से प्रतिदिन हम ऐसा कुछ करें जो दूसरों के लिए उपयोगी हो। इसमें ये नहीं कि हम उनको सबको जाके ब्रेड बांटना शुरू कर दें, बिस्किट बांटना शुरू कर दें, गौशाला में दान देना शुरू कर दें, जो नंगे भूखे हैं उनके लिए कुछ करना शुरू कर दें, ये नहीं कह रहे। भाई आपके गहरी पीड़ा है, मैं खाली आपके शरीर के ऊपर मालिश कर दूं उससे शरीर को आराम मिलेगा। आपको मैं कुछ आपके साथ समय अच्छा एक स्पेंड करूं, आपके मन के अंदर शांति मिलेगी। वहीं यदि मैं आपको शिक्षा दे देता हूं, आपको ज्ञान दे देता हूं, ये और आपको रिलीफ मिलेगा। वहीं यदि आप माँ के चरणों में, गुरु के चरणों में चले जाते हो, आपकी पूरी सत्ता के अंदर प्रकाश आ जाएगा। अब देख लो इनके अंदर कौन सी चीज करनी चाहिए। मैं आपको कुछ रुपए दे देता हूं, या मैं आपको एक ऐसा ज्ञान दे देता हूं जिसके सामने ये कोई दूसरी चीज नहीं है। आप सोचो उसमें क्या आपकी लिए तो बहुत सुप्रीम चीज हो गई, जबरदस्त चीज हो गई है। इसलिए उपयोगी मतलब आप तो अपने आप को माँ के हाथों में सौंप दो। आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जिसकी जो सामर्थ्य है उसके तरीके से आप माँ से बैठ के ये प्रण करो कि मैं कितने समय आपके लिए कितना कुछ दे सकता हूं। बस ये एक्टिविटी मेरी माँ के लिए है। 7 दिन में करो, या आपकी क्षमता है तो 7 दिन में 2 बार करो। आधा घंटे की है, 20 मिनट की है, पर वो आप पहले तो ये देखो कि मैं माँ के लिए क्या करूं, और उसमें ईमानदारी से करो। तो आपकी बाहरी सत्ता धीरे 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 माँ के प्रभाव में आनी शुरू हो जाएगी। पर उसमें आंखें न चुराइए, उसमें कोई चीज को किसी बहाने से प्रवेश न करवाइए, उसमें ईमानदार रहिए। जब तक हमें उस एकमात्र अत्यावश्यक चीज के बारे में पता नहीं चल जाता जिसे करना हमारे लिए अभिप्रेत है, तब तक हमें कोई ऐसा अस्थायी कार्य ढूंढ निकाल लेना चाहिए जो हमारी वर्तमान क्षमताओं और हमारी सद्भावना की श्रेष्ठतम संभव अभिव्यंजना हो। आपकी जो क्षमताएं हैं उसका बेस्ट एक्सप्रेशन, बेस्ट तरीके से आप क्या कर सकते हो। तो आपने कहा कि मैं माँ की शिक्षा के लिए 15 बच्चे इकट्ठे करके, 10 बच्चे इकट्ठे करके उनके साथ मैं माँ की शिक्षा देना शुरू कर दूंगा, या मैं माँ की पुस्तक जो है, या हम जो बातें कर रहे हैं उसके लिए एकजुट 1 सप्ताह के अंदर इतने देर में इस चीज के लिए फोन करना। माँ, अब तो कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, या मैं माँ के लिए ये वाला काम करूंगा, ये इस तरीके से करूंगा। उसमें ये नहीं कि मैं बैठ के ध्यान करूंगा, वो वाली चीज ये नहीं आती है, या मैं स्वाध्याय करूंगा, ये नहीं कह रहे हैं। वो कोई निस्वार्थ कार्य में लगाया या आपने अपनी एक्टिव प्रकृति को उसमें लगाया, ये वाली बात नहीं है। जो पिछली बार किसी भाई ने आप में से प्रश्न किया था, वो इस एक्टिविटी में नहीं आता। आपकी भौतिक सत्ता इसके अंदर पार्टिसिपेट, इसमें भागीदारी उसकी होनी चाहिए। उसके लिए आप घर छोड़ के बाहर जाके स्कूल में किसी में, कि माँ श्री अरविंद का कार्य कैसे किया जाए, इसका प्रचार, यहाँ से जोड़ना, पुस्तकों का वितरण, माँ की शिक्षा को किस तरीके से फैलाया जाए, ये हजारों इस तरीके की चीजें हैं, ये इसके अंदर इसके रूप हैं, ये आने चाहिए। इसमें आप ये पाएंगे अनुशासन। अनुशासन एक निश्चित चीज है। यदि माँ के रास्ते पे जाना चाहते हो, अनुशासन नहीं है तो हम निरे पशु हैं। क्लास में समय पे नहीं आना, 5 मिनट पहले नहीं आना, ये सारे के सारे पशुता की निशानी है। अभी हम मनुष्य ही नहीं है। अगर ये चीज हम नहीं कर पा रहे तो अभी तो माँ ने बरसों बरस, कितने बरसों एक एक्टिविटी है, नहीं तो आश्रम की
स्थापना हो सकती है क्या? तब हमें अपने आप को निष्ठा और अध्यवसाय के साथ उस कार्य में लगा देना चाहिए, यह जानते हुए कि यह एक सामयिक अवस्था मात्र हो सकती है। आपको जब माँ प्रेरणा देगी तो आप कह दोगे नहीं, इस एक्टिविटी के बाद इसको छोड़ूंगा नहीं, इससे ज्यादा अब मेरे को प्रेरणा दे रही है। और आप अपने आप को उतना समय तो देते ही देते हो, उससे कम नहीं करते, उसकी भावना बढ़ा देते हो, उसका दायरा बढ़ा देते हो, उसकी समय सीमा बढ़ा देते हो। ये नहीं बस मैंने माँ के लिए इतना, जैसे सरकारी आदमी है, टिक कर दिया मैंने, जाके अपना साइन करके आ गया बस। अरे माँ के लिए तो आप सब कुछ देना चाहोगे, ये कोई सरकारी काम थोड़ी है। यह जानते हुए कि ये एक सामूहिक अवस्था मात्र हो सकती है, और यह कि हमारे आदर्श तथा हमारी शक्तियों के विकास के साथ ही निश्चय ही एक दिन हम स्पष्ट रूप में देख पाएंगे कि हमें कौन सा कार्य संपन्न करना है। मतलब इस जीवन में आप क्यों आए हो। सोचिए, आप थोड़ा सा अपने आप को, सारी अपने परिवार से, अपनी स्थितियों से आप ये छोड़ के खाली ये कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरात्मा हैं, परमात्मा का एक सनातन अंश हैं। इस धरती पे आप क्यों आए हैं? अगर इस उद्देश्य को चूक गए तो बताइए, यहाँ खाली पेट भरने के लिए, मेहनत करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, जो काम पशु करते हैं वो भी और बुरे तरीके से करने के लिए आए हो यहाँ? इसके लिए है ये जीवन? ये पहले, ये तो विश्वास ही नहीं आता कि हम ये हैं। इसका थोड़ा सा आप चिंतन कीजिए। जिस अनुपात में हम सभी चीजों को खुद से जोड़ने की आदत को छोड़ेंगे, सारी चीजों को खुद से जोड़, मेरा परिवार, मेरी ये चीज, पूरे विश्व के केंद्र में आप अपने आप को रख के और उसके चारों तरफ दुनिया को देखते हो कि मेरे बराबर तो चीज ही नहीं है कोई, मैं तो कोई विशेष ही चीज यहां से आ गया हूं। तो आप सारी चीजों को खुद के दृष्टिकोण से देखते हो, खुद से जोड़ते हो, मेरे को इससे क्या मिलेगा, सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है, मेरे को इससे क्या फायदा, यहाँ इस सत्र के अंदर मैं जा रहा हूं, इससे मेरा क्या फायदा, या मेरा क्या नुकसान, या ये या वो। इसलिए व्यक्ति समय पे ही नहीं आता है। और जितना ही अधिक अपने आप को अधिक पूर्ण रूप से, अधिक प्रेम के साथ पृथ्वी को और मनुष्यों को देना सीखेंगे, उसी अनुपात में हम देखेंगे कि हमारे क्षितिज विस्तृत होते जा रहे हैं। तो आप पूछते हो ज्ञान क्यों नहीं आ रहा, ये तो प्रश्न अपने आप से करो। प्रकाश क्यों नहीं आ रहा, मतलब खिड़कियां बंद है आपकी कोई न कोई कारण से। ये तो बड़ा स्पष्ट सी बात है, वो कौन सी है ये आप खुद पता करो, दूसरे कैसे बताएंगे आपको। और जो सच्चा व्यक्ति होगा उसको पता चल जाएगा। मैं जब भोजन कर रहा हूं तो मेरे शरीर के अंदर एनर्जी क्यों नहीं आ रही। मां श्री अरविंद की आप पुस्तकें पढ़ रहे हो और जीवन को आप देख ही रहे हो, उसका क्या हो रहा है। तो मेरे से प्रश्न पूछने की बजाय ये प्रश्न तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या कारण है। भाई, आप उसके अंदर दूध में केसर डाल रहे हैं, उसका रंग नहीं आ रहा, उसकी सुगंध नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं तो चूक रहे हो आप कड़ी। मां श्री अरविंद का साहित्य है, वो अध्ययन कर रहे, बताते हो आप, चीजें कर रहे हो, फिर ये प्रश्न पूछते हो जीवन में क्यों नहीं हो रहा। ये प्रश्न तो आप करो अपने आप से कि ऐसी क्या बात है। हमारे कर्तव्य अधिक अनगिनत और सुस्पष्ट होते जा रहे हैं, ये जब तक नहीं करते। और कोई दूसरा, अब इसके बाद में आ गया सबसे बड़ी बाधा, हमारे अपने अंदर है। ये हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद में यदि आपके कोई सेंटेंस आपके नहीं समझ में आया हो, वो हम सेंटेंस देख लेंगे। संपूर्ण से एक पृथक सत्ता होने का यह भ्रम हमारे अंदर दो प्रवृत्तियां ले आता है। हम एक थे, मतलब परमात्मा एक, उससे ये सारे हम आए, पर इसमें वास्तव में हम विशेष हैं। ये प्रवृत्ति उसी से है क्योंकि हम विशेष हैं वास्तव में। पर हम, आप किसको मानते हो, शरीर को, आपके मन को, आपके प्राण को। ये तो विघटित हो जाएंगे मृत्यु के साथ, पहले भी हो जाएंगे। मन तो आपके साथ होता नहीं, मन तो एक खाना बदोश है, घूमता रहता है। किसी ने पूछा कि माँ साइकिक के बारे में, तो माँ ने कहा साइकिक तो यदा कदा शायद ही कोई होता है, आपके साथ होता ही नहीं। तो बड़े आश्चर्य हुआ उसको। तो माँ ने कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है, मन ही नहीं होता आपके पास, माइंड। आप यदि अपने आप को देखो तो आपके भय हैं, दुश्चिंताएं हैं, यंत्रवत विचार चल रहे हैं, जिसको आपको पूछो आप क्या सोच रहे थे थोड़ी देर पहले, पता नहीं। सुबह से लेके अभी तक क्या सोच रहे थे, पता नहीं।
अज्ञानवश, मतलब 1/3 से ज्यादा भाग या आधा भाग तो आपका निद्रा के अंदर चला जाता है जीवन का। फिर दूसरा जो भाग है जितना बचा होता है वो कामनाओं की पूर्ति के अंदर चला जाता है। ये प्रश्न व्यक्ति करता है, इन्हीं में आया क्यों, और इतना महत्वपूर्ण समय आपका यहाँ है जो आप प्रगति करने के लिए आए हो, वो तो चला जाता है। अरे भाई इसलिए थोड़ी आए। तो आप विशेष किस पार्ट में हो? मन प्राण शरीर में नहीं। विशेषता आपकी, आप वास्तव में विशेष हो, हर व्यक्ति विशेष है क्योंकि परमात्मा स्वयं है। तो संपूर्ण से पृथक होने का ये भ्रम हमारे अंदर दो प्रवृत्तियां लेके आता है। दो प्रवृत्तियां कौन सी है? पहली प्रवृत्ति समग्र के साथ तादात्म्य स्थापित करने की अचेतन आवश्यकता से उत्पन्न होती है। ये दो समस्याएं तो आप में, एक तो ये हो जाता है कि मैं एक व्यक्ति हूं, आप तादात्म्य प्राप्त करना चाहते हो जिससे आप विच्छिन्न हुए जो आपकी मूल सत्ता है परमात्मा आप स्वयं हो, तो वो बनना चाहते हो। तो सावित्री भी कहती है म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। एक म्यूचुअल डेट है, पर ये अंदर से आपके कोई चीज है जो वास्तव में वो चाहती है, पर वो है कहाँ? व्यक्तित्व का आपको भ्रम हो जाता है, मैं ये हूं, मैं शरद भाई हूं, मैं पंकज हूं, मैं ये हूं, ये भ्रम हो जाता है। तो आप इसी को मान लेते हो, इसलिए कामनाएं कामनाएं पैदा हो जाती हैं इसके साथ ही। परंतु व्यक्तित्व के भ्रम के कारण ही हर एक इस तादात्म्य का अर्थ अपने आप में ही लीन हो जाने से लगाता है। भाई आप वास्तव में हो अंतरात्मा, आप अपनी ओर आपकी प्रवृत्ति है कि मैं वास्तव में अपना स्वरूप फिर से बन जाऊं। ठीक है, ये मूवमेंट है सही, पर आप इसमें भ्रम क्या हो जाता है कि मैं ये व्यक्ति हूं, मेरा परिवार है, मैं के दायरे पे गोल घुमा लेता है व्यक्ति उसको। तो इसके कारण वो जो तादात्म्य जिससे होना चाहिए उसकी बजाय तादात्म्य अपने बाहरी व्यक्तित्व से हो जाता है और अपनी कामनाओं से हो जाता है उसकी पूर्ति के लिए, और कम या अधिक रूप में इस समग्र का केंद्र बन जाना चाहता है। तो आप ये देखते हो इस धरती का केंद्र मैं ही हूं। आप इसको देख सकते हो, आप ये महसूस कर सकते हो, पूरे विश्व को आप अपने को केंद्र में रख के देखते हो। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरे को क्या इससे, मेरा लाभ, मेरी साधना, मेरे को मिल जाए जो मिल जाए, मैं माँ को अपने आप को दे दूं, माँ मेरे को उपयोग में ले, ये बात नहीं। माँ से मैंने प्रार्थना करी, माँ ने मेरा ये किया, माँ ने मेरा ये किया, मैंने माँ को ये दिया, इस बात की चर्चा ही नहीं है, न इसका कोई प्रयास है। इसके परिणाम स्वरूप अपनी बौद्धिक और शारीरिक शक्ति के अनुपात में हर एक व्यक्ति वह सब कुछ जिसके विषय में वह सचेतन होता है अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है ताकि अपने व्यक्तित्व की निरंतर वृद्धि कर सके। और इसको करने के लिए आज आपको लगता है धन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये आप अपने तरफ कैसे खींच सकोगे? तो आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, डिग्री हो जाए तो ठीक है, इससे आप अपनी ओर आकर्षित पद है वो मेरे को ये चीज प्रदान कर देगा, इससे मैं और चीजें खींच पाऊंगा अपनी ओर। अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा मेरे को ये मिल जाएगा, समाज में कुछ मेरा नाम होगा, मेरा दबदबा होगा, सारी चीजें कुल मिला के मैं कितना खींच सकता हूं। सब मेरे पास ये होती तो मैं ये वाली चीज बन जाता, मैं राष्ट्रपति बन जाता, मैं इससे ये बन जाता, माँ का भक्त बन जाता। ये चार्म किसके है? एक के नहीं है ये वाली बात, तो एक जने के ये चीज नहीं मिलती। फिर कहो जीवन में ये तकलीफ क्यों? अरे तो उसके कारण तो हम खुद ही हैं, दूसरे में कहाँ कारण खींच के ले देख के आ रहे हैं हम। यह एक ऐसी कामना, सभी कुछ के विषय में सचेतन होने की कामना का परिणाम है जो अपने मूल रूप में तो उचित है, ये ठीक है, ये गलत नहीं है ये। पर ये कामना ने को आपने अपने बाहरी व्यक्तित्व के ऊपर लागू कर दिया। आप एक अंतरात्मा हो और वास्तव में आप अपने स्वरूप में पहुंचना चाहते हो। इसलिए जो आध्यात्मिकता ये कहती है संतोष, ये जितने जो आध्यात्मिक गुरु कहते हैं संतुष्ट होना चाहिए, ऐसी चीज हमने तो कभी देखी नहीं, ये हो सकती भी नहीं, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर बैठा है और खुद बनना चाहता है, उसको संतोष
बड़ी से बड़ी समाधि, बड़ी से बड़ी चीज, पूरा विश्व का भी साम्राज्य आपको दे दोगे, संतोष कैसे आ जाएगा? आप तो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हो। इसमें ये कहना कि मेरे को संतोष आ जाए, मेरी कामनाएं चली जाए, मेरा क्रोध चला जाए, ये ऐसी चीजें हैं जो हमने, अगर आप करते भी हो तो भी लाभ क्या उसका? किसके फायदा हुआ इस बात का? पड़े रहो आप जंगल के अंदर। मां श्री अरविंद ने ऐसी कोई बात नहीं करी। ये तो रूपांतर की बात कर रहे हैं, प्रकृति का पूर्ण रूपांतर, दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आध्यात्मिकता के नाम से जो चीजें हैं वो कितनी एक बिल्कुल गड़मड़ तरीके की हैं, ऊपर नीचे हैं। तो इसलिए मूल में तो ये कामना है, ठीक, परमात्मा की है, परंतु उसका तरीका अज्ञानपूर्ण है। क्योंकि समग्र के प्रति सचेतन होने का यदि कोई उपाय है भी, तो निश्चय ही वह सभी कुछ को अपनी ओर खींचना तो नहीं हो सकता, जो कि मूर्खतापूर्ण और निष्फल होगा। अभी तुरंत में आप ये देख सकते हैं, आप खींचना चाहते हैं मेरा परिवार इसको, और मेरा परिवार भी तब तक जब तक आपको सुविधाजनक है। पत्नी आपको सुविधा देती है, आपके लिए करती है, तब तक वो ठीक है। पति जब तक उसको देता है तब तक ठीक है, नहीं तो एक एक तालमेल सा चलता रहता है। पत्नी को पता चलेगी पति और कहीं दूसरी जगह और स्त्रियों से इसके संबंध हैं, पति को पता चले इसका और स्त्रियों पुरुषों से संबंध है, वो उसको मार डालता है। अरे वही पत्नी जिसके लिए वो कह रहा है मैं तो सब कुछ अपना त्यागने के लिए तैयार हूं, भर्तृहरि की यही बात थी, अरे मैंने सब कुछ इसके पिंगला के पीछे दे दिया, इसका मन तो किसी और के अंदर लग रहा है, तो वैराग्य हो गया। सारे दिन ये तालमेल चलता रहता है। हम पत्नी से खींच रहे हैं, पत्नी हमसे खींच रही है, दोनों मिलके बच्चों से खींच रहे हैं, बच्चे हमसे खींच रहे हैं, समाज से हम मिलके खींच रहे हैं, समाज हमसे खींच रहा है। ये सारी एक दूसरे खींचतान चल रही है। फिर हम तकलीफ में क्यों है? ऐसे में सुख कैसे हो सकता है? प्रश्न तो ये करो, हम तकलीफ में क्यों है, प्रश्न ये क्यों करते हो? प्रश्न तो ये करो फिर भी ये दुनिया चल कैसे रही है? वरन इसका उपाय है समग्र की चेतना के साथ, समग्र कंप्लीटनेस की चेतना, डिवाइन की चेतना, उसके साथ अपनी चेतना का तादात्म्य कर देना, जो कि एक सर्वथा विपरीत मनोभाव और क्रिया की मांग करता है। अभी तक हमने तो सीखा है, चाहे आप अध्ययन श्री अरविंद का करो, आप कुछ भी करो, सीरियस है भी नहीं हम इस बारे में, पर ये हम अपनी तरफ खींचना, अरे वाह मेरा मेरा सत्र, मेरे को ये मिल गया, मेरे को माँ का टच प्राप्त हो गया, मेरे को माँ की कृपा मिल गई, माँ की कृपा से मेरा बच्चा इसके अंदर पास आ गया, मेरा ये परिवार हो गया, मेरी ये सारी चीजें, मैं कुल मिला के धरती का केंद्र मैं हूं, और कोई दूसरी चीज नहीं, और कोई दूसरी बात नहीं। ये जब तक करते रहोगे ये क्रिया उल्टी है। ये तो वास्तविक क्रिया है। माँ यहाँ कह रही है, क्या कह रही है? जो कि एक सर्वथा विपरीत मनोभाव और क्रिया की मांग करता है। विपरीत मनोभाव क्या है? अपनी ओर खींचने की बजाय अपने आप को दे देना। ये नहीं करते तो आप चूक गए। आप कितने भी अध्ययन सत्र कर कीजिए, आप कितने भी इंटीग्रल एजुकेशन अभी जितने हैं उससे 1000 गुना और बढ़ा दीजिए, हर व्यक्ति एक इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर खोल के भी बैठ जाएगा, अगर ये क्रिया वो चेंज नहीं करता, आपका सच्चा रिलीफ, आपका परित्राण, आपकी मुक्ति इस विपरीत क्रिया के अंदर है। और जैसे ही इसकी बात आती है तो इसके अंदर दूसरे ही कर लो, मेरे वाले की ओर को टच मत करो, मेरी बात मत करो, आप दूसरे कर लें ये चीज। ये नहीं हो सकता। तो पहली प्रवृत्ति तो है ये। सिंथेसिस में भी श्री अरविंद इसकी बात कर रहे हैं, वो और फिलोसॉफिकली और तरीके से बात कर रहे हैं। दूसरी प्रवृत्ति है जो कि वस्तुतः पहली का ही सामान्य परिणाम है। पहली प्रवृत्ति, आपने अपनी कामना में पुरुष, काम पुरुष, उसको अपना सच्चा व्यक्तित्व मान लिया, आपकी बाहरी सत्ता को अपना सच्चा व्यक्तित्व मान लिया, जबकि वो अपना आपका सच्चा व्यक्तित्व नहीं है। आपका सच्चा व्यक्तित्व तो आपके भीतर है। तो बाहरी व्यक्तित्व है, उसकी क्रिया है सारी चीजों को अपनी ओर खींचना। आंतरिक व्यक्तित्व है, उसका है माँ को, या आपका जो इष्ट है, या परमात्मा स्वयं है और कोई दूसरा है ही नहीं। मतलब आप स्वयं हो,
माँ को भी जब आप ऑफर करते हो तो माँ आपसे अलग नहीं है, आपका ही रियल सेल्फ है, आपकी ही वास्तविक सच्चाई है, माँ कोई अलग चीज थोड़ी है। दूसरी प्रवृत्ति है जो कि वस्तुतः पहली का ही सामान्य परिणाम है, अतिशय रूप से रूढ़िवादी भाव। संपूर्ण बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक प्रकृति की अपरिवर्तनशीलता, जो कि हमारे लिए यह असंभव बना देती है कि वैश्विक विकास के विधान के साथ सदा ही सामंजस्य बनाए रखने के लिए जिस तेजी से हमें अपने आप को रूपांतरित करने की आवश्यकता है, उस तेजी से हम वैसा कर सकें। इसलिए यदि हमसे ये मांग करी जाती है कि अपना बच्चा दो माँ की शिक्षा के लिए, तो ये रूढ़िवादी भाव बीच के अंदर आ जाएगा। आप कहोगे, आप चाहते भी हो माँ की शिक्षा, आप में भावना भी है, ये वाला भाव तो नहीं मानता आपका, ये भाव तो रूढ़िवादी है, उसका विश्वास है ही नहीं माँ के अंदर। इसलिए आप पुस्तक भी पढ़ लेंगे, अध्ययन सत्र भी कर लेंगे, सुबह 4 से लेके आप चाहे 10 बजे तक करते हो, आप अपने जीवन के कई घंटे इसमें देते हो, जीवन में कभी नहीं आएगा, बीच में खाई रह जाएगी। एक साइड के अंदर बिजली है, दूसरी साइड आपकी चीज पड़ी है, जब तक वो तार वहां से नहीं जोड़ते आपका जो मशीन है वो कभी नहीं चलती। तो जीवन तो उन्हीं ढर्रों के ऊपर चलता रहता है, चाहे आप सिंथेसिस पढ़ लो, चाहे आप लाइफ डिवाइन पढ़ लो, चाहे आप सावित्री पढ़ लो। यही आप कह रहे हैं हम बरसों बरस से ये काम कर रहे हैं, और फिर भी आप हर बार ये प्रश्न करते हैं कि करें क्या। ये दोनों अगर जोड़ोगे नहीं, तो प्रश्न आप अपने आप से ये करना चाहिए, भी बात क्या है, हम इतने लंबे समय से संपर्क में हैं, तो भी बुद्धि के अंदर ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही। हमारा जो व्यावहारिक जीवन है वो इस बात का दर्पण क्यों नहीं है, वो इस चीज को सामने क्यों नहीं दिखाता, ये तो प्रश्न है ही। तो ये प्रश्न आप अपने आप से कीजिए। कहीं ना कहीं बीच के अंदर अगर आप बिजली में तार को नहीं लगाते तो यहां तक वो बिजली नहीं आएगी, काम नहीं करेगा ये। तो कहाँ तार कटा हुआ है, बहुत लंबा तार है पूरा ठीक है, एक जगह कटा हुआ है, वो आपको वहां बिजली नहीं आने देगा। बहुत सीधी सीधी बात है। तो इसलिए मानो ऐसा है, व्यक्ति को यह भय है कि यदि वह समग्र के साथ अधिक और मुक्त मेल मिलाप रखेगा तो दूसरों से पर्याप्त रूप में पृथक नहीं रह पाएगा। इसके अतिरिक्त यह अपरिवर्तनशीलता उत्पन्न होती है हस्तगत करने की इच्छा से, मतलब मेरे को मिल जाए हस्तगत, यह मान बैठने की भूल से कि संसार में किसी चीज पर तो हम अधिकार कर सकते हैं, मेरी पत्नी पे, मेरी संपत्ति पे, जितना मेरे को ज्ञान है उतनी दूर तो मैं करूंगा ही, इतने पैसे मैंने लगाए हैं, इतना तो हस्तगत, या मैंने इतनी मालाएं जपी, तो ये अनुभव तो मेरे को आना ही चाहिए। जबकि आध्यात्मिकता कोई मालाओं के भरोसे हो सकती है क्या, ये बताओ। आप माला जप के ध्यान करके किसी भी तरीके से भगवान को बाध्य कैसे कर सकते हो, प्रक्रियाओं के आधार पे भगवान को बाध्य कैसे किया जा सकता है, वो तो डायमेंशन ही अलग है। मैं जबरदस्ती करके या पैसे खर्च करके, कितने भी पैसे खर्च करो, प्रेम नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कहे मैंने विश्व की सारी संपत्ति लगा दी, अरे संपत्ति और प्रेम अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही आप कितनी भी प्रक्रियाएं करो योग की, प्रक्रियाओं के माध्यम से आपको ये चीज नहीं हो सकती, और यूं सारी प्रक्रियाएं काम कर जाएंगी। माँ के लिए पुस्तक पैक कर रहे हो, एक एक चीज, जैसे पौंडीचेरी में आप देखते ही हो, झाड़ू निकाल रहे हो तो भी साधना हो रही है, समाधि पे एक फूल लगाते हो तो भी साधना हो रही है, गेट के ऊपर बैठ के गेट कीपरिंग का काम कर रहे हो तो भी साधना हो रही है, खाना पकाने भी हो रही है। और यूं आपका पेशा है खाना पकाना, उससे साधना किसकी होगी, गड्ढे में गिर जाओगे। फूल लगा रहे हो उसकी बजाय आपकी नर्सरी है, ट्रक के ट्रक भर के फूल बेच रहे हो, उससे कौन सी साधना हो जाएगी। मालाओं का व्यापार कर रहे हो आप, रोज लाखों लाख मालाएं आप बेच रहे हो, उससे क्या साधना हो जाएगी। बाहरी प्रक्रियाओं से थोड़ी कोई साधना हो जाएगी, ये तो आंतरिक चीज है। तो इसलिए संसार में किसी पर तो हम अधिकार कर सकते हैं, ये भूल हम सोचते हैं कि जिन तत्वों से हम बने हैं वे हमारे अपने हैं, सचेतन या अचेतन रूप से हम उन्हें अपने लिए पकड़े रखना चाहते हैं। मेरा परिवार, अरे और दूसरे साधना कर लो, मेरे मेरे को छोड़ दो। उड़ीसा के अंदर सब जगह माँ का प्रकाश फैल जाए, मेरा परिवार,
मैं ये मेरे ही कोई क्यों, और सब प्रकाश फैला दो, मैं उसके अंदर योगदान भी मैं चला जाऊंगा, उसमें कभी मिल जाऊंगा आपसे, ये वो। अरे मेरी गर्दन जब तक मैं बाहर नहीं निकालूंगा तब तक मेरे को लाभ नहीं होने वाला। हर व्यक्ति अपनी गर्दन तो निकालना नहीं चाहता, दूसरे अपनी गर्दन बाहर निकालो, दूसरे कर लो, मैं करना नहीं चाहता। मैं तो होल्ड करना चाहता हूँ, और इसमें नुकसान आपका ही है। माँ आपको आके सामने आलिंगन कर सकती थी, अपने आप को मुक्त रूप से दे सकती थी, आपको अपने गोद में ले सकती थी, वो वैभव से चूक जाते हो। जीवन की जो वास्तव में गुत्थी है, उसकी मूल जो उसकी ग्रंथि है, वो तो चूक गए, रहस्य से चूक गए। साथ ही अन्य तत्वों को अपनी ओर खींचकर हम उनमें बढ़ोतरी करने के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि चूंकि कोई वास्तविक कृतज्ञता है ही नहीं, इसलिए यदि हम कुछ देते नहीं तो प्राप्त भी नहीं कर सकते। आपके शरीर के अंदर है, मुंह आपका कहते नहीं मैं अलग हूं, मैं नहीं दूंगा। मुंह ये भूल जाता है, अगर वो जो चबाने की प्रक्रिया नहीं करता तो मुंह भी शांति से कैसे रह सकता है। अगर शरीर मर जाएगा तो मुंह कैसे ठीक रह जाएगा। आपका समाज अगर माँ का उद्देश्य है वो विफल हो जाता है, तो आप और मैं कैसे ठीक रह जाएंगे। नहीं, मेरा परिवार मेरा ये, अरे बचेगा तब तो मेरा होगा। हम हाथ कहता है मैं मुंह के अंदर जो है भोजन नहीं दूंगा, वो ये भूल जाता है भोजन देने से तो तू तेरा बचना नहीं बचना, अगर भोजन नहीं देगा तो तू तू कहां से रह जाएगा अलग से। वैसे ही यदि माँ का उद्देश्य माँ की चीज नहीं रहेगी, आप अपनी एक छोटे से दायरे में हो, तो आप कैसे बच जाओगे, आप सुरक्षित कैसे रह जाओगे। अंगुली से मैं तो ठीक रह जाऊंगी, हाथ कट जाए तो कट जाए, अरे तो हाथ कट जाएगा तो अंगुली ठीक कैसे रह जाएगी। ये भ्रम है, ये बात समझ ही नहीं आती। तो इसलिए संसार में फिर ये है कि अपनी ओर की बढ़ोतरी करने के लिए तत्पर, पर हम भूल जाते हैं कि चूंकि कोई वास्तविक पृथकता है ही नहीं, इसलिए यदि हम कुछ देते नहीं तो प्राप्त भी नहीं कर सकते, इसलिए आपको नहीं मिलता। आप ये पूछते हो हमको क्यों नहीं मिल रहा, ये कारण है, देना चाहते नहीं, इतना सा एक अंश नहीं देना चाहते, उसमें हमको माँ की कृपा भी मिल जाए। क्योंकि हम कोई समय अध्ययन करते हैं तो माँ मजबूर है हमको देने के लिए, माँ की प्रतिबद्धता है इसके अंदर। हमने पढ़ लिया जी, हमने किताब पढ़ी है, हम बैठ के हमने इतना समय दिया, तो माँ मजबूर है, उस पर बाध्यता है, वो उसको हमको देना ही पड़ेगा। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसका सारे का अंत परिणाम हमारा अपना जीवन है, वो उसका साफ साफ दर्पण है। इसलिए मेरी बजाय आप अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के ये देखिए कि क्यों हमारा जीवन ऐसा है। जो सुनहरा हो सकता था, माँ का हो सकता था, आप माँ के हो सकते थे, अभी हम क्यों हैं। ये प्रश्न तो आप करो अपने आप से। आप इतने लंबे समय से संपर्क में हो तो भी जीवन इस किन चीजों की अभिव्यक्ति है। हमें तो श्रृंखला की एक कड़ी होना चाहिए, वह कड़ी अपने पड़ोसी कड़ियों को क्षति पहुंचाकर बड़ी नहीं होती है। मेरा बच्चा माँ को दिया नहीं जाए और ये कड़ी जो है आगे से आगे बढ़ती जाएगी, कोई भी बच्चा इसको देगा नहीं, आगे आने वाली संतति माँ का योग होगा। कैसे होगा भाई, आपके जितने भी शिक्षा केंद्र वो तो बंद हो जाएंगे क्योंकि आप बच्चे तैयारी नहीं कर रहे। आपके एरिया में आपको जो मिला वो आपके पहले जो लोग थे उनके कारण मिला। आप ऐसे हो जो कोई बच्चा तैयार नहीं कर रहे, आपके खुद के भाव है ही नहीं, फिर आप सोच रहे हो आपके प्रांत में ये अंधकार कैसे आया, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं और कोई दूसरा जिम्मेदार थोड़ी है इसके लिए। उसका उत्तरदायित्व आपके लिए। मैं देना नहीं चाहता, दूसरे अपने इसमें सारे काम कर लें, दूसरे अपना जीवन भी दे देंगे, दूसरे ये भी कर लेंगे। मैंने तो अपना जितना दिया है उससे ज्यादा मैं इससे लेना चाहता हूँ, व्यापार है ये। माँ को यदि मेरी करेंसी है भक्ति, आपके जेब के अंदर करेंसी है, होटल के अंदर आप जाते हो, कितने का पैकेज है, ये सूट लेते हो आप तो इसके अंदर ये रूम मिलेगा, इसमें ये सुविधाएं मिलेगी, 5 स्टार के अंदर है तो ये आपको ये सुविधाएं मिलेगी, इतना पैसा लगेगा। वैसी माँ के पास जाते हो, ये करेंसी है आपकी, हमने ये अध्ययन किया, इतना थोड़ा सा हमने ये किया। अब माँ इसके लिए देखिए बाध्य है फिर बाद में। माँ अगर इस करार को नहीं रखती तो माँ की गलती है ये। हम तो जो दे सकते हैं, हमारी ये करेंसी है, हमारी भक्ति, हमारा ये
वो हमने दिया तो माँ बाध्य है, इतना तो हमको देना देना ही चाहिए उसको। आप ध्यान से देखेंगे, इस मोल भाव के अलावा और कोई चीज है ही नहीं। देने के आनंद के लिए कोई दे रहा हो और उसमें आनंद आ रहा हो, ये तो व्यक्ति ही मिलना मुश्किल है। जो इस आनंद से सराबोर हो रहा हो कि माँ ने मेरे को ये परम सौभाग्य दिया कि मैं उसको कोई चीज दे पाया। अगर उसको दे पाते हो, ये तो अब कृपा है आपके ऊपर माँ की, अगर दे पाए तो। नहीं, क्या दे पाएंगे हम? आप अपनी पत्नी के लिए तकलीफ उठा लोगे, बच्चे के लिए उठा लोगे, माँ के लिए उठा लोगे क्या? अगर थोड़ी सी उठा लेते हो तो उसको एनकैश करने की कोशिश करोगे, रे मैंने माँ के लिए ये किया। कुछ भी कर दोगे तो उसमें मैंने ये किया याद भी रखोगे उसको। ये धन्यता नहीं महसूस करेंगे कि माँ ने मेरे को ये चांस दिया कि मैं दे पाया उसको। माँ को क्या आवश्यकता है मेरे को ये बताओ। मैं माँ को समर्पित करता हूँ, वजन ले रही है माँ आपका, क्या आफत आ रही है माँ को आपका समर्पण स्वीकार करने की? ये बताओ मेरे को। क्या है ऐसा आप में विशेष चीज है? हम में से कौन सा रुक्मणी है जो भगवान को ये कहे कि मेरा तो भोग भगवान आप ही लगा सकते हो, मैं विशेष हूँ? कौन है हम में से? फिर पीछे मुड़ के कहते हो, मेरे से प्रश्न पूछते हो हमारे साथ ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूँ प्रश्न ये पूछो कि हम ऐसे अभी भी इतने ठीक बैठे हैं, ये कैसे हो रहा है? कैसी कृपा है माँ की? हमारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रश्न ये होना चाहिए। हमें तो श्रृंखला की एक कड़ी होना चाहिए, वह कड़ी अपने पड़ोसी कड़ियों को क्षति पहुंचाकर बड़ी नहीं हो सकती, परंतु जब प्राप्त हुई विद्युत तरंग को वह ईमानदारी से आगे संचारित कर देती है। यही उदाहरण मैंने दिया आपको। बिजली से जब तक आपकी मशीन तक का तार सही नहीं होगा, आपके वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए प्रश्न आप ये कीजिए कि आप सत्र भी ऑर्गेनाइज करते हैं, आप बात भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा, ये प्रश्न आप मंथन अपने आप से कीजिए, और हर व्यक्ति अपना मंथन करे, और इसमें भ्रमपूर्ण रूप से न करे। उसमें जो सुविधाजनक है वो बहाने न बनाए। आप सुविधाजनक रूप से जब तक बहाने बनाते रहेंगे, ये जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। आप व्यर्थ डालना चाहते हैं, आपके ऊपर है भाई। आपका जेब में जो पैसा है, आप उसको फेंकना चाहें, क्या करना चाहें। तो इसलिए विद्युत तरंग को वह ईमानदारी से आगे संचारित कर देती है, तो उसे दूसरी तरंग प्राप्त होगी। और यह कड़ी जितनी अधिक पूर्णता और शीघ्रता से इन तरंगों को संचारित करती जाएगी, उतना ही अधिक उसका संबंध उन अनेकों शक्तियों या वस्तुओं से बढ़ता जाएगा जिन्हें उसे उपयोग में लाना या अभिव्यक्त करना है। इस प्रकार अपने आप के लिए कुछ नए ग्रहण करते हुए और बचाए रखते हुए, अपने लिए कुछ भी नए बचाए रखते हुए, आपको जो प्राप्त हुआ वो माँ की अभिव्यक्ति के लिए प्राप्त हुआ। आपका शरीर है तो माँ का है, आपका परिवार है तो माँ का है, आपकी कोई भी चीज है। अब ये कहने में सुविधा है, पर मेरी पॉकेट के अंदर कोई पैसा है, वो मैं देने से चूक जाता हूँ। अगर 1 रुपया मैं बचाए रखता हूँ, तो मैं मोरली किसी को ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि माँ को दान कर देना चाहिए। माँ ही सर्वोपरि है, आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी, परमे। ये मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। यदि मैं ये कहता हूं, क्योंकि मेरे को तो लगता नहीं कि माँ आनंदमयी है, झूठ बोलता हूं मैं। अगर आनंदमयी होती तो मैं अपनी पॉकेट में पैसे कैसे बचा के रख सकता था? आनंदमयी नहीं है, अभी आनंद तो दूसरी चीज में आ रहा है। चैतन्यमयी नहीं है। झूठी बातें हैं ये हमारे लिए। इस प्रकार अपने आप के लिए कुछ नए ग्रहण करते हुए और नए बचाते रखते हुए, वह धीरे धीरे सब कुछ, सभी कुछ के साथ संपर्क स्थापित करके सभी कुछ के विषय में सचेतन हो सकती है। बहुत स्पष्ट है ये बात। अब इसमें 2 पैसे हमने लिए, इसमें अब किसी के, शरद भाई, मेरे ख्याल से ये विचार एकदम स्पष्ट है। कोई ऐसा वाक्य है या कोई ऐसी लाइन है जो और खोलने की आवश्यकता है? हाँ भाई, ये तो स्पष्ट समझ में आता है, लेकिन समझ में रहता है ये। है जी। हमारा जीवन में उतर सकता है, क्या जीवन बोल में रहे उतर हैं? नहीं। हम सुनाई नहीं देता है थोड़ा जोर से बोलिए। क्या?
व्यक्तिगत जीवन में, वो व्यवहारिक जीवन में नहीं मिलता है क्यों? मंथन करना शुरू करो, आप इंट्रोस्पेक्शन करना, माँ के साथ समय बिताना और वास्तव में मंथन करना। आंखें मत चुराइए, चीजें हैं उनको यथास्थिति देखने की आदत डालिए। इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका और कोई उपाय नहीं। आप चाहे कितने भी अध्ययन सत्र कर लो, अगर ये चीज नहीं करोगे तो कभी नहीं हो सकती। 1 इंच आगे नहीं चलोगे, इसका प्रमाण आप कह रहे हो आप स्वयं हो। तो ये कोई दिन तो अंतिम दिन होगा जिस दिन आप ये निर्णय लेंगे कि आज के बाद तो फिर वो नहीं, पुराना जीवन चला गया। कोई दिन तो ऐसा होगा, या ये पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। और अभी इतनी संभावनाएं आपके सामने है, ऐसे तो नहीं जाना चाहिए कि व्यावहारिक जीवन में क्यों नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं यही तो मंथन करो, तो कहीं ना कहीं बीच के अंदर आपके ज्ञान में और आपके कर्म के अंदर बीच में कोई खाई है, बीच में कोई गैप है, रिक्तता है बीच के अंदर। आपके चिंतन में, आपकी अभिप्सा के अंदर और आपके जीवन के अंदर, आपके कर्म के अंदर, उसमें बीच में कोई ना कोई खाई है। उस खाई को आपको चिंतन के द्वारा आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी है। और ये देखना बहुत पीड़ादायक है, ये तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी अगर जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो। और अगर ये पीड़ा उठाने के लिए हम तैयार नहीं है तो पशुवत चलते रहें, फिर कोई और दूसरा उपाय नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये कहा कि आप कोई एक्टिविटी ऐसी पकड़ लीजिए, उस समय तो आप ईमानदारी से जितनी देर पर जो प्रण करें उसको निभाएं। मां से आप प्रण करें कि एक्टिव मेरा जीवन, इतना समय तो मैं आपके लिए आधा घंटे 15 मिनट, सप्ताह में आधा घंटा, जो भी करें आपकी जो क्षमता है उस हिसाब से तय करें और उसको निभाएं। तब आप ये पाएंगे कि मां श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं वो मूलभूत बात कर रहे हैं, हमारी मानव प्रकृति को रूपांतरित करने की बात। और उसके बिना और कोई दूसरी चीज से ये काम हो नहीं सकता। धरती की स्थितियां, भाई आप सारे अपने समझ में तो पूरे समझदार हैं, आपको लगता है जीवन ऐसा है और इसमें ये करना चाहिए, वो सारे आप लोग कर रहे हैं। फिर क्यों, फिर वर्तमान स्थिति ऐसी क्यों? ये प्रश्न तो कोई दिन तो उठ के करना ही पड़ेगा आपको, अपने आप से करना पड़ेगा, बाहर से कर नहीं सकते। किससे करोगे? और से? आपके निर्णय तो आप ही ले रहे हो, तो आपकी वर्तमान स्थिति के लिए और बाहरी जगत तो जिम्मेदार है नहीं। आप जिस भी स्थिति के अंदर हैं, अच्छी में हैं तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, और अगर खराब के अंदर है, जो आपको लगता है खराब स्थिति के अंदर है, उसके लिए भी और कोई दूसरा तो उत्तरदायी है नहीं। जैसे भी हैं, पर हमको ये चिंतन शुरू करना पड़ेगा। आंखें चुराने की आदत है, ये बंद करनी पड़ेगी कि हमारी अभीप्सा और चिंतन हमारे कर्म में क्यों नहीं आ रही। निर्णय तो हम ही कर रहे हैं अपने जीवन के, और कोई दूसरा तो इसके लिए उत्तरदायी है नहीं। क्यों शरद भाई? हाँ भाई, हाँ भाई। पंकज भाई नमस्ते। पंकज भाई नमस्ते। नमस्ते। मेरा एक प्रश्न है, हम सामग्रिक चेतना के साथ कैसे अपने आप को तादात्म्य कर सकें? ये थोड़ा समझ में नहीं आता। अंतरात्मा में जाके हो सकता है, क्योंकि वही समग्र की चेतना है। मन प्राण शरीर समग्र नहीं है। परमात्मा का एक अंश, सनातन अंश आपकी आत्मा है। मन प्राण शरीर नहीं है। मन प्राण शरीर तो यहाँ क्रम विकास में आते हैं। आपकी अंतरात्मा यहाँ क्या अभिव्यक्ति करने आती है? सपोज आप मैथ्स की क्लास में गए, आप खाना पकाना भी जानते हैं, घर साफ करना भी जानते हैं, आप संगीत भी जानते हैं, आप और 1000 विद्याएं जानते हैं, पर अभी गणित की क्लास में गए हो आप, वहां आप कौन से डायग्राम बनाओगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, कौन सी चीज सिखाओगे? वैसी अंतरात्मा के अंदर परमात्मा की सारी क्षमताएं, सारी शक्तियां हैं, सब कुछ है उसके अंदर। पर सब कुछ होके एक कुछ अभिव्यक्ति वो इस पृथ्वी के ऊपर, इस पार्थिव जगत के अंदर करना चाहती है। उसके लिए वो मन प्राण शरीर धारण करती है, और एक जन्म से दूसरे जन्म अलग अलग मन प्राण शरीर धारण करती है कि उनके माध्यम से वो अपने भीतर की उस क्षमता को लाके अभिव्यक्त करे। और वो आप ही कर सकते हो।
जो अंतरात्मा या जो विशेष तत्व शरद भाई कैरी करते हैं अपने अंदर, वो शरद भाई ही कर सकते हैं। ये आपकी विशेषता है, मन प्राण शरीर की नहीं। वो तो शरीर छूटने के बाद भौतिक शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। प्राण है वो प्राण के जगत के अंदर जाके विलीन हो जाएगा, मन है मन के अंदर जाके विलीन हो जाएगा। खाली अंतरात्मा है जो बची रहेगी। और अगले जन्म में, इस जन्म में आपने जो अनुभव लिए हैं, तो पूरे जन्म के अंदर कोई किसी को मुश्किल से 1 सेकंड आता है, किसी को 2 सेकंड आता है। आत्मा के क्षण आते ही नहीं, पूरा जीवन जी के चले जाते हो। अंतरात्मा का क्षण पता ही नहीं चलता उसके साथ। तो आपके जो जो बार बार पुनर्जन्म होता है, वो इसी क्रम विकास के लिए होता है। तो आप करो समग्र के साथ कैसे जुड़े? आपके भीतर वो अंतरात्मा उसकी कड़ी है, वो लिंक है, और इसी के लिए आपका जन्म है यहाँ। ये प्रश्न करो। और हमारे लिए वो कड़ी माँ और श्री अरविंद के सामने रूप में सामने विराजमान है। तो हम क्या करें? अनन्य रूप से कुछ भी बचाए बिना माँ के अंदर अपने आप को समर्पित कर दें। तो हम समग्र के अंदर, और समग्र क्या हमारे लिए? और कोई समग्र हमारे लिए तो है नहीं। माँ ने कहा अगर मेरी आप जीवनी लिखो तो खाली 3 ही लाइन के अंदर है। मैं यहाँ आई श्री अरविंद से मिलने के लिए, मैं यहाँ रह गई श्री अरविंद के कार्य के लिए, उनके वो जो थे और उनके कार्य को आगे ले जाने के लिए जब वो उन्होंने कहा, तो मैं यहाँ, मेरी जीवनी और कोई लंबी चौड़ी है ही नहीं, जगदम्बा स्वयं, और उनके कोई और दूसरी बात ही नहीं। देखो आप, जबकि 6 साल की उम्र में मनुष्य जाति से ऊपर थी माँ, सामान्य मानवीयता से ऊपर थी वो अपने बचपन के अंदर ही। और कितना उन्होंने गुह्य ज्ञान प्राप्त किया अल्जीरिया के अंदर। सामान्य मनुष्य का तो प्रवेश नहीं उन्हें। कितना संगीत का ज्ञान, कितना कला का ज्ञान, कितना साहित्य का ज्ञान, अध्यात्म के अंदर तो बात ही क्या। और जब श्री अरविंद से मिली तो श्री अरविंद ने कहा पहली बार मैंने ये जाना समर्पण क्या होता है, पहली बार मैंने देखा। जबकि उन्होंने कहा कि मेरे को ये लगता था कि मैंने अपने गुरु को पूर्ण समर्पित कर दिया, मैंने अपने आप को। जबकि श्री अरविंद के गुरु, उन्होंने कहा मैं ये जानता था कि क्षमता के अंदर मेरे से अवर है, नीचे है, भास्कर ले ले, पर मेरे अंदर से किसी चीज ने कहा है कि ये तेरे को ब्रह्म तक लेके जाएगा। तो मैंने उनको निर्विवाद तरीके से बिना कोई प्रश्न किए उनको गुरु अपना लिया। ये तो भास्कर ले लेने एक समय उनको कहा कि अब आप अपनी अंतरात्मा को फॉलो कीजिए, आपके भीतर की वाणी को फॉलो कीजिए। अगर वो ये न कहें तो श्री अरविंद को इससे नहीं कि मेरे को पर्सनली क्या मिल गया, मैंने गुरु को ये समर्पण किया, अब तो गुरु बाध्य है ये देने के लिए, ना, कभी नहीं। फिर आजीवन श्री अरविंद ने, गुरु ने ये कह दिया कि जाओ आप तो अपनी अंतरात्मा की, आपके भीतर की जो वाणी है उसको फॉलो करो, वही किया। तो उन्होंने कहा मेरे को ये लगा कि मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया है, करके पहली बार जब माँ को देखा तब पता चला कि समर्पण क्या होता है। तो आप कह रहे समग्र के साथ कैसे मिल सकते हैं? आपके भीतर की अंतरात्मा, उसके साथ साक्षात्कार, उसी को आपके जीवन का स्वामी, उसको अपने जीवन का स्वामी बनाओ। इसका मतलब माँ के चरणों को, माँ को हमारे जीवन का स्वामी बनाओ। इससे आप समग्र के साथ एक हो जाओगे। भाई परिवार है, समग्रता में कब जिएगा? जब माँ है तो सारे आराम से जिएंगे। अगर माँ नहीं है वहां तो देखो घर के अंदर क्या करेंगे बच्चे, हुड़दंग बचाएंगे, पूरे घर का सत्यानाश कर देंगे। अगर छोटे बच्चे हैं तब तो कोई जरूरी नहीं है वो जिंदा भी मिलेगा दोबारा। माँ अगर है, सारी चीजें सुव्यवस्थित है, तो आपकी अंतरात्मा है, मन प्राण शरीर खूब अच्छे से रहेंगे। जब अंतरात्मा नहीं होती, रोगों की वृद्धि हो जाएगी, जो जो विभीषिकाएं जगत के अंदर है वो सारी की सारी हो जाएंगी। पत्नी का पति पे विश्वास नहीं है, दोनों का बच्चे पे विश्वास नहीं है, बच्चे का इससे विश्वास नहीं है, परिवार में ही समग्रता नहीं है। जब हृदय आता है तो समग्रता आ जाती है। जब ये है कि माँ के भक्त हैं, कितना प्यार से गले लगा लेते हैं एक दूसरे को, अंतरात्मा आएगी, समग्रता आ जाएगी। बाहरी व्यक्तित्व पे आ जाओगे, उसमें विच्छिन्नता आ जाएगी, एक दूसरे से विच्छेद आ जाएगा, उसमें समग्रता नहीं रहेगी। ठीक है? ठीक है, ठीक है भाई। भैया ये बात नमस्ते। समझ में आ रही ना? हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। 6 नंबर में
तो तृतीय पैराग्राफ में परंतु यह ज्ञानोदय अपवादात्मक ही है, ये क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज सुन नहीं रही साहब, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा 6 नंबर का है जो थर्ड पैराग्राफ में है, परंतु यह ज्ञानोदय अपवादात्मक ही है। अपवादात्मक क्यों? हाँ, अपवादात्मक है। अपवाद मतलब होता ही नहीं किसी के अंदर। अरे भी आप सारे सत्र से जुड़े हैं, आप कितनी चीजों से जुड़े हैं, तो भी ये वाली चीज तो अपवाद है, किसी में आती नहीं है। यह ज्ञानोदय अपनी अंतरात्मा के प्रति, आप सिंथेसिस भी पढ़ते हो, आप लाइफ डिवाइन भी पढ़ते हो, आपने श्री अरविंद की पुस्तकें पढ़ी है, आपके पास मैगजीन भी आती है, सारी चीजें हैं। और मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं ये कोई ऐसी नहीं है कि नई हो, उस तरीके से आप श्री अरविंद के माँ के संपर्क में हैं, और फिर भी एक ज्ञानोदय जो है अपवाद है, एक तरीके से आता ही नहीं। एक जने के अंदर ये उदय नहीं आता। अगर कोई आप में से आपका कोई व्याख्यान करने वाला आपने किसी को बना भी रखा है तो उसके अपना अहंकार है, ये उदय तो हो नहीं रहा। वो तो आपको कह नहीं रहा, रे सौंप दो अपने आप को माँ के चरणों के अंदर। इसलिए एक आपके चाहे इंटीग्रल एजुकेशन के नाम से बोर्ड कितने भी हों, फॉलो कोई कर पा रहा हो वास्तव में, वो तो अंगुलियों पे गिन लो चाहे उसको। ज्ञानोदय होता कहाँ है? अपवाद है एक, ये अपवाद है, सामान्यता नहीं है, अपवादात्मक है। और कोई बात? हाँ भैया ठीक है, नमस्ते भैया। रवि आप तो अपने ग्रुप से देखिए ना, माँ का पढ़ते हैं, सारी बातें हैं, आप उनके प्रति भक्ति भी रखते हैं, तो भी जीवन में ये बात नहीं आ रही कि पूर्ण रूप से कोई दे पाया हुआ, तो अपवाद है एक, उसके प्रति ये ज्ञानोदय तो अपवादात्मक है, आता ही नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं, अरे कोई दिन तो कोई अंत तो आएगा। सारे आप जीवन के ऐसे पड़ाव पे हो, आपने जीवन को देखा है, आप अच्छी उम्र जी चुके हो, कम से कम आप अबोध बालक तो नहीं हो। कोई दिन तो ऐसा अंत दिन आएगा जिस दिन आप ये कहोगे अब तो यार कभी तो समझूंगा मैं, किसी दिन तो मैं ये प्रश्न करूंगा कि मेरी अभीप्सा और मेरा कर्म ये दोनों एक हों, मेरे कर्म मेरी अभीप्सा को सामने रिफ्लेक्ट करें, उसको सामने अभिव्यक्त करें, ये तो होना ही चाहिए। आप खाली पढ़ते ही पढ़ते रहेंगे या कभी उसको अभिव्यक्ति में भी लेके आएंगे, ये प्रश्न तो आपको करना पड़ेगा। और कोई बात? दो तीन मिनट हम और प्रश्न ले सकते हैं, फिर आज का सत्र हम यहाँ इसका समापन करेंगे। अनुशासन जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सारे के सारे ये समय का पालन करें। अगली बार से 5 मिनट पहले तो मिलना शुरू करें। हाँ शरद भाई। हाँ भाई ठीक है। हाँ भाई नमस्ते। कोई भी बात किसी के, क्योंकि ये जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बता रही है माँ, एकदम स्पष्ट है करने का। और इसमें प्रश्न सामने नहीं, प्रश्न अपने आप से करने का है, और किसी से प्रश्न करने का है ही नहीं। खुद से करो ये प्रश्न। भाई शरद भाई, कोई तो अंतिम दिन होगा जिस दिन आप ये कहोगे अब तो नहीं। पुराने तरीके से जो सरकार चल रही थी उसके परिणाम तो आपने देख लिए। आज तक आपकी सत्ता में जो सरकार चल रही थी उसने आपको यहां तक लाके आप तो अपने आप को देख ही पा रहे हो। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा अनादिकाल तक? हमेशा ऐसे ही चल रहा है? ये कोई बात थोड़ी हुई। ठीक है, यहाँ विराम दें या किसी की कोई बात है इसमें? ठीक है, नमस्ते। नमस्ते पंकज भाई। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते पंकज भैया। नमस्ते।